हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम और स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया से 440 प्लस पोस्ट के लिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इसकी पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इन एग्जाम्स और भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम और मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर 400 से ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज को भरा जाएगा। 10 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। बी.टेक ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर एमपी स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ और एमपी स्टेट सर्विस एग्जाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इन लिंक्स पर क्लिक करके इन दोनों एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस की पीडीएफ को रीड करके इनमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल इन एडवर्टाइजमेंट में से रीड करने के बाद आप सिंपली इन एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ये अप्लाई ऑनलाइन का प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एप्लीकेशन फॉर्म के सामने एक्शन पर जाकर इस यहाँ पर क्लिक करना है, इस लिंक पर। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये चेकबॉक्स आपको ओके करना है कि मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने विज्ञापन राज्य सेवा परीक्षा 2022 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 में दी गई समस्त जानकारियां एवं शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और इन लिंक्स पर क्लिक करके इन दोनों एग्जाम्स के एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेना है। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आई एक्सेप्ट इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको परीक्षा के विवरण में यहाँ पर परीक्षा का नाम सिलेक्ट कर लेना है कि आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो या फिर स्टेट सर्विस प्री एग्जाम 2022 में, या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। यहाँ से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परीक्षा का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राज्य वन सेवा, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की शैक्षणिक अर्हता हेतु स्नातक उपलब्ध उपाधि का चयन कर लेना है। यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर उपाधि की शाखा एवं विषय का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर यानी कि किसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उस विषय का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है अपना नाम अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, अदरवाइज आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, अदरवाइज आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हो। फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने विवाह से संबंधित विवरण यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल कर देनी होगी, जैसे कि पति या फिर पत्नी का नाम, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि, क्या आपके अंतिम जुड़वा बच्चे हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करें। और अगर यहाँ पर आप विवाहित नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल आउट नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मूल सूचना
योजना का विवरण प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर कैंडिडेट से पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लें, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा अगर यहाँ पर आप एससी और एमपी के मूल निवासी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, यहाँ पर आपको जिसने जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराया है उस अधिकारी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र का जो आपका क्रमांक है वो एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र कब जारी किया गया था वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का विवरण प्रोवाइड कराना है। अगर आप दिव्यांग हो तो यहाँ पर आप यस करोगे और फिर यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करानी है कि क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% एम उससे अधिक दिव्यांग है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। और अगर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सिलेक्ट कर लेना है, दिव्यांगता का प्रतिशत आपको यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आप दिव्यांग नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और फिर इन डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करना है और अपना आंसर यस या नो में प्रोवाइड करा देना है। फिर आपसे यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का निर्माण आपसे पूछा गया है। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित यानी कि एक्टिव पंजीयन है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आपको पंजीकरण क्रमांक जारी करने वाले जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। पंजीकरण क्रमांक आपको फिर एंटर कर देना है। उसके बाद पंजीकरण क्रमांक जारी होने की दिनांक आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है DDMMYY फॉर्मेट में। और अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और फिर ये डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आप भूतपूर्व सैनिक का विवरण यहाँ पर पूछा गया है। क्या आप मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दें, अदरवाइज यहाँ पर आप नो करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या कैंडिडेट मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है, अगर है तो आप यस करें या फिर यहाँ पर नो करें। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं, फिर आपसे पूछा गया है, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपकी शैक्षणिक अर्हता का विवरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या आप स्नातक हैं, अगर हैं तो आप यस करें। फिर आप यहाँ पर आपका स्नातक होना जरूरी है इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो करें। अगर आप स्नातक नहीं है और फाइनल ईयर में एपेड है तो आपको यहाँ पर दूसरे कॉलम में यस सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल प्रोवाइड करानी है। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है 10th। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आपकी 10th क्लास का रिजल्ट ग्रेड CGPA में था या फिर डिवीजन में, अपने अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंटर कर देना है। फिर टोटल कितने मार्क्स थे वो एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आपके इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ से आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय या फिर आर्मी डिवीजन का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है। फिर आपने कब अपनी 10th क्लास पास आउट की थी वो साल का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको अपने 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल करना है। फिर यहाँ पर अपना प्रणाली डिवीजन सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है या फिर ग्रेड CGPA। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है किसमें आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है, साइंस में या फिर आर्ट में। उसके बाद कितने मार्क्स
टोटल थे, 12th में कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, प्रतिशत आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगी। डिवीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको स्कूल का नाम एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर कब आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की थी वो साल यहाँ पर एंटर कर देना है, और फिर अपना 12th का रोल नंबर भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्नातक या फिर बीटेक डिग्री की डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको ग्रेड, सीजीपीए, डिवीजन या फिर सेना स्नातक इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है अपने रिजल्ट का। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है किसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको एंटर करने हैं, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो एंटर कर देने हैं। अपनी डिवीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, फिर अपने स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, कब आपने वो अपनी ग्रेजुएशन या फिर बीटेक डिग्री कंप्लीट की है उस साल का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ग्रेड, सीजीपीए के संदर्भ में आपके द्वारा अंकित या प्रकाशित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप है, इसमें किसी विसंगति हेतु आप पूर्णतः उत्तरदायी रहेंगे, तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। फिर यहाँ पर अगर आपने सेना के किसी स्कूल से पास आउट किया हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज आपको ये कॉलम्स डिसेबल कर दिए जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना बैंक विवरण एंटर करना है। केवल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांगजन हेतु यहाँ पर ये कॉलम प्रोवाइड कराया गया है, उन्हीं को यहाँ पर अपने बैंक का विवरण फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लें। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर अपने बैंक का विवरण नहीं फिल करना है, और अगर आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, और फिर अपने बैंक का नाम, उसका IFSC कोड, शाखा का नाम, खाता धारक का नाम, खाता का कोड और खाता संख्या यहाँ पर अपलोड एंटर कर देनी है। और उसके बाद आपको अपनी पासबुक की फोटोकॉपी यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। जहाँ पर आपका अकाउंट नंबर फिल होता है वो पेज आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके एड्रेस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना वर्तमान पता सिलेक्ट कर लेना है या फिर एंटर कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके वर्तमान पते का प्रकार है, आपका घर रेंटल पर है या अपना है। अपने अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं, वो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 200 KB मैक्सिमम साइज रखा गया है, यानी कि अपने होम का एड्रेस आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है। एज इट इज जैसे आप अपना एड्रेस एंटर करते हो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर अपना स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता सेम ऐसे ही एंटर कर देना है। और अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका स्थायी पता आपके वर्तमान पते के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपके फोटो का साइज 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना है अगर आपका फोटो उचित स्थान पर अपलोड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपके सिग्नेचर का साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपको ऐसे ही यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है घोषणा पत्र में, और फिर यहाँ पर इस कैप्चे का आंसर आपको प्रोवाइड करा देना है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया 3+8 कितने होते हैं, तो इनको ऐड करके आपको यहाँ पर आंसर एंटर कर देना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके परीक्षा शहर के विवरण प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर परीक्षा शहरों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और अगर आप अदर स्टेट से हो तो यहाँ पर आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा सेंटर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को वन बाय वन करके केयरफुली चेक कर लेना है और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अभी तक आपने एप्लीकेशन फीस जमा नहीं की है तो यहाँ पर अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो कंप्लीट रूप से फिल हो चुका है। अब आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करानी है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी स्टेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का एक अमाउंट जमा कराना है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, पेमेंट का गेटवे सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। अगर यहाँ पर आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप SBI या फिर HDFC के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग SBI या फिर HDFC CC वेन्यू सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको डेबिट कार्ड नंबर और उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट करने के बाद अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस पेमेंट होते ही आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। गाइज आप अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ से भी जमा करा सकते हो। आपको यहीं पर पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आना है और इसके सामने यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ से भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा करा सकते हो। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करने के बाद इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर फिल एंटर करना है, यानी कि इसका आंसर आपको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फीस पेमेंट कर देना है। आपकी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट सर्विस एग्जाम और स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। गाइस ऐसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।